लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरा नाम अजय चौहान है। आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। मैं सिविल ड्रेस में हूँ तो तुम्हें अजीब लग रहा होगा। चलो मैं तुम्हें अपना कार्ड दिखा देता हूँ तो तुम्हें यकीन भी हो जाएगा। ये लो, इसे अपने पास रखो। अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि मैं एक पुलिस वाला ही हूँ। तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मेरे साथ चलो। वो लोग बाहर थे, लेकिन अब बाहर कोई भी नहीं है। मेरी टीम के लोग उन्हें पकड़ के ले जा चुके हैं और अब उनकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें घबराने की अब जरूरत नहीं है। तुम भी अब अपनी हिम्मत दिखाओ। इस तरह से डरोगी तो बस अपने आप को ही परेशान करोगे। और तुम ये क्यों सोच रही हो कि तुम कमजोर हो? तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो। बस तुमने कभी अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की। अब मैं तुम्हारे साथ में हूं। कोई भी आ गया, कुछ भी हुआ तो हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। इस तरह से हिम्मत हारोगी, डरोगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक बात याद रखना, कमजोर को हमेशा दबाया जाता है और अब तुम कमजोर नहीं हो। पहले तुम अकेली थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं और मैं वादा करता हूं, मेरे होते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे घर वालों को भी कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन रखो। इस तरह से हिम्मत हारोगी, रोती रहोगी तो पूरी जिंदगी इसी तरह से निकलेगी। अभी तुम विजेंद्र की कैद में हो, आने वाले समय में तुम्हें कोई और कैद कर लेगा, कोई और दादा पैदा हो जाएगा। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह निकालने का विचार है तुम्हारा? तुम एक औरत हो सीमा, और एक औरत कभी कमजोर नहीं होती, ताकतवर होती है। सिर्फ तुम अपने आप को कमजोर समझ रही हो। तुम ये क्यों नहीं याद रखती हो कि एक औरत रानी लक्ष्मीबाई भी होती है, एक औरत रानी अवंतीबाई भी होती है। इस देश की औरतों ने युद्ध लड़े हैं और जीत हासिल की है, लेकिन तुम अपने डर तक को नहीं निकाल पा रही हो। उनका सामना करो। अगर तुम्हारे मन में ये डर है तुम्हारे घर वालों को कुछ हो जाएगा, तो उनकी फिक्र मत करो। तुम्हारे घर वालों की सुरक्षा के लिए मैंने 10 पुलिस वाले वहां पे भेजे हैं। हर पल वो वहीं मौजूद हैं, 24 घंटे। अगर तुम्हारे मन में अब भी डर है तो मैं उन्हें शहर के बाहर भेज दूंगा, ऐसी जगह जहां उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशान नहीं करेगा और इस बात की भनक किसी को नहीं लगेगी। और अगर तुम कहोगी तो तुम्हें भी उन्हीं के साथ भेज दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, कब तक भागती रहोगी? भागने से जिंदगी कभी नहीं कटती। कहां तक भागोगे, कहां कहां से भागोगे? और अगर तुम्हारे मन में ये डर है कि तुम्हारी जान चली जाएगी, तो मैं समझता हूं ऐसे डर से मरना अच्छा। जब से यहां आई हो हर दिन मर रही हो तुम, हर पल खुश नहीं हो। तब भी लड़ना नहीं चाहती हो, तब भी डर रही हो। क्या तुम कभी अपने आप से नजरें मिला पाओगी? अपने चेहरे को आईने में देख पाओगी? इसीलिए उनके खिलाफ लड़ो, हिम्मत लेकर आओ। अभी तुम्हें अजीब लगेगा, फिर अच्छा लगने लगेगा। समाज के सामने सर उठा के चल सकोगे
कि तुमने लालू प्रसाद जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी, और तुम्हें देखकर तुम्हारी जैसी और भी महिलाएं हैं जो घर में बैठी हुई हैं, उनमें हिम्मत पैदा होगी। अपने आप को पहचानो, सीखो। तुम कमजोर नहीं हो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर, और हम पुलिस वाले तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुम्हें यह लगता है कि आगे पुलिस वाले तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तो इस बात से भी तुम बेफिक्र रहो। मैंने इस थाने के सिर्फ 10 पुलिस वाले ईमानदारों को लिया है अपनी टीम में, बाकी मेरी पूरी टीम बाहर की है, और मेरी टीम का हर एक पुलिस वाला बहुत ईमानदार है। गलत कामों के खिलाफ वो लोग आवाज उठाते हैं, अन्याय के खिलाफ वो लोग लड़ते हैं, वो लोग अपनी जान देते हैं, लेकिन किसी के तन में जाना पसंद नहीं करेंगे। ये अपने आंसू पहुंच लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से घर चलोगी तो घर वाले देख के टेंशन में आ जाएंगे। इस तरह से घर चलो कि उन्हें देख के लगे कि तुम अब अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हो, तुम में इस बात की हिम्मत है। समझ में आई बात? खड़ी हो जाओ और ये अपना हुलिया सुधारो। ये अपने पास में रखो, रखो। जब भी तुम्हें लगे तुम्हारी जान का खतरा है, कोई परेशान कर रहा है या फिर कोई उठा ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हें क्या करना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सब कुछ संभाल लूँगा, बाकी तुम समझदार हो। चलो मेरे साथ।